कर्नॉफ मैप देखेंगे स्टूडेंट्स। कर्नॉफ मैप क्या है और इस पे न्यूमेरिकल आज हम लोग स्टडी करेंगे। के मैप पे जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे के मैप क्या है। द के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that provide a systematic method for simplifying the Boolean expression. Developed by Karnoff in 1953. तो सिंपली क्या है, के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है that provide a systematic method for simplifying any Boolean expression, and it is developed by the Karnoff. That's why its name is Karnoff map in 1953. So we have two variable K map. Two variable K map. For n variable K map, टू वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लें हम लोग कि फॉर n वेरिएबल के मैप 2 to the power n cells are required. 2 to the power n cell are required for n variable K map. Therefore, for two variable K map, therefore for two variable K map 2 to the power 2, that is 4 cell are required. अब कैसे बनेगा इसका बॉक्स वो देख लो आप। इस तरह से हमारा बॉक्स बनेगा, ठीक है। ए बी 0 1 0 1, इसको लिखेंगे 0 0 0 1 या 1 0 या 1 1, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए बी बी बार बी ए बार ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार, या ए बार बी, या ए बी बार, या ए बी, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ए बी है 0 1 0 1 0 1 3 2, इस तरह से तीन तरीके से उसको हम लोग स्टूडेंट समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। तो कर्नॉफ मैप क्या है? कर्नॉफ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन. It is developed by the Karnoff in 1953. Therefore, it is known as Karnoff map. तो for two variable K map में कितने सेल लगेंगे? तो we know for n variable K map 2 to the power n cell are required. Therefore, for two variable K map 4 cell are required. तो इस तरह से तीनों फॉर्म में हम किसी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल अगर टू वेरिएबल है तो 4 सेल बनाएंगे आप इस तरह से, ए बी चाहे ए बी इस तरह से 0 1 0 1, 0 का मतलब हो गया बी बार और 1 का मतलब हो गया बी, या यहाँ पर 0 का मतलब हो गया ए बार और 1 का मतलब हो गया ए। अब देखिए ए की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। यहाँ पर ए की वैल्यू देखिए आपका 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और ऊपर देखिए बी की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1।
तो 1 1 का मतलब ए बी लिख सकते हैं, 1 0 का मतलब ए बी बार, 0 0 का मतलब ए बार बी बार, और 0 1 का मतलब ए बार बी। या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 1 3 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0 0 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 होगा, 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1 होगा, 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये 0 1 2 3 होगा। ठीक है, 1 0 का मतलब हो गया 2 और 1 1 का मतलब हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग दो वेरिएबल का के मैप है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लेंगे 3 वेरिएबल के मैप। अगर 3 वेरिएबल के मैप है तो क्या होगा? सो टू कंस्ट्रक्ट 3 वेरिएबल के मैप 2 to the power 3, that is 8 cell are required। इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा किया जाता है कि हर एक बिट पे एक बिट का चेंज हो। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो एक बिट का चेंज है, यहाँ पर भी देखोगे एक बिट का चेंज है, यहाँ पर भी देखोगे एक बिट का चेंज है, कॉर्नर कॉर्नर पे भी आप देखोगे तो एक बिट का चेंज है। और इसको लिख सकते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6। या इसको ऐसे लिख सकते हो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और ऊपर देखोगे तो 0 0। सिमिलरली यहाँ सम हर जगह देखो ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में पूरा ए की वैल्यू 1 है, इस पूरे लाइन में हर जगह 0 है, ए की वैल्यू 0 है, लेकिन बी की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग 4 वेरिएबल के मैप भी देख सकते हैं। 4 वेरिएबल के मैप में क्या है? 4 वेरिएबल के मैप। तो बट फॉर 4 वेरिएबल के मैप 2 to the power 4, that is 16 cell are required. For 4 variable के मैप 2 to the power 4, that is 16 cell are required। तो इस तरह से देखो, इस तरह से देखो 16 सेल आर रिक्वायर्ड होगा फॉर 4 वेरिएबल के मैप। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ए बी, यहाँ पर सी डी, क्योंकि 4 वेरिएबल है। यहाँ पर उसी तरह से 0 0 0 1 1 1 1 0, सेम पैटर्न यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ ऐसे लिख सकते हो ए बी की वैल्यू यहाँ 0 0 है और सी डी की वैल्यू 0 0। यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू 0 0 और सी डी की वैल्यू 0 1। ए बी की वैल्यू है 0 0 और सी डी की वैल्यू है 1 1। फिर ए बी की वैल्यू यहाँ 0 0 और सी डी की वैल्यू 1 1 0। सिमिलरली देखो यहाँ ए की वैल्यू है 0 1 और ए बी की वैल्यू 0 1 और सी डी की वैल्यू 0 0। ए बी की वैल्यू 0 1 और सी डी की वैल्यू 0 1। फिर ए बी की वैल्यू 0 1, सी डी की वैल्यू 1 1। फिर ए बी की वैल्यू 0 1, सी डी की वैल्यू 1 0। फिर देखो ए बी की वैल्यू 1 1 और सी डी की वैल्यू 0 0। ए बी की वैल्यू 1 1 और सी डी की वैल्यू 0 1। ए बी की वैल्यू 1 1, सी डी की वैल्यू भी 1 1 है। ए बी की वैल्यू देखो फिर यहाँ पर 1 1 और सी डी की वैल्यू 1 0। फिर जब ये सेल लोगे तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 1 0 और सी डी की वैल्यू 0 0। फिर 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
और स्टूडेंट जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। इस तरह से हम लोग 4 वेरिएबल का अगर के मैप है तो इस तरह से हम लोग को बनाने आना चाहिए इसका बॉक्स। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे आप लोग को, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही है। अब आप देखो, प्लॉट द बुलियन फंक्शन y is equal to a bar b c bar d bar plus a b bar c d bar plus a bar b c d bar और प्लस ए बी सी बार डी। तो स्टूडेंट इसको हमको प्लॉट करना है, इस बुलियन फंक्शन को हमको प्लॉट करना है, सिर्फ प्लॉट करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो सिंपल देखो, ये 4 वेरिएबल का के मैप है, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है ABCD। इस तरह से यहाँ लेंगे AB, यहाँ लेंगे CD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह से लेंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर सिग्मा m के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये SOP के फॉर्म में है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, इट इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सबके ऊपर तुम लिख लो 1 2 4 8, सभी के ऊपर। सभी के ऊपर तुम लिख लो 1 2 4 8। अब देखो इसका नंबर क्या होगा, एनीवन? 4 होगा। 4 होगा। इसका नंबर क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा। इसका क्या नंबर होगा? 6 होगा। और इसका 6 होगा। नंबर होगा 13 होगा। तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देना। तो यहाँ पर आप छोटा सा लिख सकते हो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 12। इसको याद कर लीजिए। 4 है तो 4 पे आपको कर देना है 1, 10 पे आपको पुट कर देना है 1, 6 पे आपको पुट करना है 1 और 13 पे पुट करना है 1। सिंपली आपको पुट करना है, प्लॉट करना है। आपने प्लॉट कर लिया। अब इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे। अब हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल फॉर सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या है। ग्रुपिंग ऑफ सेल फॉर सिंप्लीफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सेल फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो पहला पॉइंट जिसमें है एडजेसेंट सेल which have ones can be grouped together, can be grouped together in 2's power, in 2's power, that is two adjacent cell can be grouped, two adjacent cell can be grouped grouped pair. Four adjacent cell can be grouped quads,
8 adjacent cell can be grouped octet and 16 adjacent cell can also be grouped. अब क्या है रूल्स फॉलोड फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन. रूल्स फॉलोड फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन. कौन कौन से रूल हैं जिसको आपको फॉलो करना है फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन, वो बताया गया इसमें. पहला ये है ग्रुप do not include any cell. Group do not include any cell containing 0. जैसे इस तरह से आपको ग्रुपिंग नहीं करना है. जैसे 0 और 1 है तो इसकी ग्रुपिंग आपको नहीं करना, ये गलत है. आप ऐसे ही ग्रुपिंग करेंगे. तो पहला रूल हमारा यही है, ग्रुप डू नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0. दूसरा रूल है स्टूडेंट, ग्रुप में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल. ग्रुप में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल, जैसे इस तरह से. जैसे मान लो यहाँ पर 1 1 है तो ऐसे ग्रुपिंग नहीं करना, ये गलत है. ग्रुपिंग आप इस तरह से करेंगे. आप इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे, ये सही है. तीसरा रूल है, ग्रुप मस्ट कंटेन वन टू फोर एट और 2 to the power n cell. इस तरह से और इस तरह से आपको नहीं करना है, ये रॉन्ग है. करेक्ट वाला यहाँ पे है, देखिए. आप इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे, ये करेक्ट. तो ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8. ग्रुप में जो सेल होगा या तो 1 होगा या तो 2 या तो 4 या तो 8, 3 नहीं होगा.
फोर्थ रूल जो है इसमें, ईच ग्रुप should be as large as possible, should be as large as possible, each group should be as large as possible। जैसे मान लो अगर इस तरह से अगर कोई है ग्रुपिंग, आपने प्लॉट किया हो, जैसे मान लो ए बी सी है, 3 वेरिएबल का केएमएफ है, 1 1 1 1 1। तो ये नहीं कि इसका अलग से करें, इसका अलग से करें और इसका अलग से करें, कर रहा हूं। इस तरह से अगर अगर है मान लो, इस तरह से मान लो अगर है, तो सबसे पहले हम इस 4 का एक साथ लेंगे, फिर इस 4 का हम एक साथ लेंगे, और फिर इस 4 का हम किनारे किनारे एक साथ। तो इस तरह से करेंगे तो ये करेक्ट है। तो दिस सिंप्लीफिकेशन, ये वाला जब सिंप्लीफाई करोगे, दिस सिंप्लीफिकेशन डू नॉट गिव मिनिमम लिटरल, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा काफी बड़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे के मैप पे। सिंप्लीफाई द क्वेश्चन है आपका, find the simplified booleans of, find the simplified booleans of
using K-map. F A B C is equal to sigma m 0 to 4 5. इसको सॉल्व करना है और दूसरा यहीं पे लिख दे रहे हैं F A B C sigma m 0 1 2 3 4 5 6 7. इसको सॉल्व करना है हमारे पास। पहला वाला करते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमको इस बुलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। तो पहला हमारा 3 वेरिएबल है एबीसी, तो 3 वेरिएबल है तो 8 सेल बनेंगे। एबीसी यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। किस लिए? नंबर नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इस 3 वेरिएबल का के मैप है एबीसी। तो ये नंबर जो आपका 0 1 3 2 4 5 7 6 नंबर हमारा 0 2 4 5। तो 0 पे 2 पे 4 पे और 5 पे आप इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे आप। अब इसकी ग्रुपिंग करना है तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे? देखो, ग्रुपिंग करते वक्त ये है कि बड़ा से बड़ा सेल बने, बड़ा से बड़ा ग्रुपिंग बने, कोई वन छूटना नहीं चाहिए और जो एक्सप्रेशन हो मिनिमम में हो, मिनिमम में। तो देखिए सबसे पहले एक हमने ये ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इस वन को हमने किनारे किनारे ले लिया, हो गया हमारा। दो ही बार में हम दो ही एक्सप्रेशन हमको लिखना पड़ेगा। और कोई है क्या आपके पास ऑप्शन? इन दोनों वन को एक साथ ले लिया और जो कॉर्नर वाला वन है इसकी भी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि वन है तो ए। ऊपर जब आप देखोगे तो 0 0 मतलब बी डैश प्लस, जब इसका आप करोगे तो देखो ए डैश और ऊपर जब आप देखोगे तो सी डैश। ये इसका आंसर ए बी डैश प्लस ए डैश सी डैश। ठीक है, तो इन दोनों का जो आपका हो जाएगा, इन दोनों का ए सी डैश हो जाएगा और इसका जो आपका हो जाएगा ए बी डैश। और कोई तरीका आपके पास? ठीक है, दूसरा हमारा देखो क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6 और इसमें देखो सारे जगह आपको वन पुट करना है, सारे जगह आपको वन पुट करना है। ठीक है, आपको सभी जगह पे वन पुट करना है। तो अब क्या करेंगे? तो आप इसका आंसर क्या होगा? अगर सेल में हर जगह वन है तो मैक्सिमम हम इस 8 की ग्रुपिंग एक साथ करेंगे और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंप्लीफाई एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 2 4 5 8 10 5 8 10। ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो स्टूडेंट देखिए ये 4 वेरिएबल का के मैप है, इसमें 4 वेरिएबल है एबीसीडी
तो 4 वेरिएबल का के मैप है, तो वी रिक्वायर्ड 16 सेल। तो इसको हम इस तरह से देखो डिवाइड करेंगे। 16 सेल जो आप बनाओगे इस तरह से, यहाँ लिखोगे ए बी और यहाँ लिखोगे सी डी, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। ये तो आपको मालूम ही है, इस तरह से हम लोग करते हैं। मेनली इसमें है कि वैल्यूज आप पुट कर लोगे, मेन है ग्रुपिंग करना और उसका एक्सप्रेशन लिखना। तो देखो यहाँ पर 0 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, या 3 लिख लो, या 2 लिख लो, ये नंबर याद कर लो। 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, इस तरह से कर लो। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कोई डाउट? ये 15 कैसे आया, 7 कैसे लिखा, 3 कैसे लिखा, 5 कैसे लिखा, ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो एक जनरल लिख लो, ये 5 कैसे आया। तो 5 के लिए देखो 0 1, 5 के लिए मत लिखो, ऐसा है तुम 7 वाला देखो, 7 ये वाला देखो, 7 वाला देखो, ये 7 कैसे लिखा। तो 7 कैसे लिखा, तो यहाँ पर देखो ये 0 1 है, और इसके ऊपर देखो ये क्या है, 1 1, तो 1 1, तो 0 और 1 तुम्हारा 7 ही होगा। उसी तरह से तुमको अगर इस 15 कैसे लिखा, ये 15 कैसे आया, उसी तरह इधर देखो 1 1 और ऊपर देखो 1 1, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये 15 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अब जो नंबर आपको दिया उसको पुट कर लो, 0 पे पुट करो, 1 पे पुट करो, 2 पे पुट करो, 4 5 8 10, 4 पे पुट करो, 5 पे पुट करो, 8 पे पुट करो, 10 पे पुट करो। अब इसकी ग्रुपिंग करना है, कैसे ग्रुपिंग करेंगे? ध्यान देना है, कोई वन छूटना नहीं चाहिए। कॉर्नर कॉर्नर से ग्रुपिंग हो सकता है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बने, बड़ा से बड़ा सेल बने। कितने वन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक, क्या करें, ये 4 एक साथ दिख रहा है, इस चारों को हम एक साथ ले लेंगे। और नीचे कॉर्नर का कॉर्नर पे और ऊपर वाला तीनों एक साथ। ये चारों एक साथ ले लिया ना, बोलो। यस सर। अब क्या करें, और अब ऊपर का एक बचा, ये बचा, ये बचा, ऊपर का तीनों एक साथ और नीचे का कॉर्नर कॉर्नर अलग। ऐसे ऐसे कर लेंगे, बोलो। नहीं समझ में आएगा? इस चारों कॉर्नर को एक साथ ले लेंगे। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये चारों वन एक साथ आ गया, ठीक है। अब ये वन बचा, ये वन बचा, ये वन बचा, और एक वन ये भी ले सकते सर हैं। समझ गया। मल्टीपल शेयरिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार वन का ग्रुपिंग हो गया तो फिर उसका नहीं होगा। अगल बगल को हेल्प लेने में अगर बड़ा ग्रुप बना रहा है तो बनाएंगे। तो किनारे किनारे चारों वन की ग्रुपिंग एक साथ कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे इसका? सर ए बार बी बार। वेरी गुड, ए बार, ए बार, सी बार, बी बार। सी बार, हाँ सर सी बार, सॉरी। सी बार। अब चलो इसका हो गया ए बार सी बार, ठीक है, ए बार सी बार लिख लिया। प्लस इस चारों जो कॉर्नर पे हैं इसका क्या होगा आंसर? तो चारों कॉर्नर पे हैं तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 0। 0 0 मतलब ए बार। बी बार। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? 0 का मतलब हो गया दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला मतलब बी, तो 0 है तो बी बार। अब ऊपर ऊपर देखिए आप, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 0। 0 मतलब, 0 मतलब सी बार। डी बार। सी बार कैसे यार, लास्ट वाला डी बार सर। सेकंड वाला 0 डी। कॉमन है। यस सर। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा आपका डी बार होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग के मैप पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। हर तरह के 6 7 क्वेश्चन और इसमें हम लोग देखेंगे के मैप में। सर हाँ सर जैसे आप पेयरिंग किए हैं जो सिंगल सिंगल वन है, तो हाँ ऊपर हाँ, नीचे किए हैं, तो हम उसको इधर लेफ्ट और राइट से भी कर सकते हैं। कौन सा सर बोलो? जो एक एक सिंगल सिंगल वन पेयरिंग किए हैं, हाँ तो ये आप ये ऊपर और नीचे का जो कॉमन है वो लिखे हैं, हाँ, और तो उसी को हम लोग लेफ्ट और राइट में जो कॉमन है वो लिख सकते हैं। मतलब एक लाइन में दोनों एक को मान सकते हैं। अब नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, बना के तुम दिखा भी नहीं पाओगी।
उसको लिख के व्हाट्सएप करो। ठीक है, तुम यही सेम क्वेश्चन लो जो तुम्हारा क्वेश्चन है, उसको पूछो वैसे उस पर लिख के। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना है। आयुष अटेंडेंस भेज देना है इस क्लास का। ओके। गया सर आपके मोबाइल पे। हेलो हेलो यस सर। मुस्कान, ये जो तुम पूछी हो क्वेश्चन है, यस सर। तो देखो तुम दो दो का पेयरिंग की हो, इसलिए एक्सप्रेशन देखो तुम्हारा बड़ा हो गया है। हमको एक्सप्रेशन को छोटा करना था, हम जो बताए वो 4 का एक साथ लिए हैं, और तुम दो दो का अलग अलग कर रही हो ना। नहीं सर, चारों का एक साथ ही लिए हैं, बस जो चारों कॉर्नर था उसको अपोजिट तरीके से लिए हैं। आप ऊपर नीचे किए हैं, हम लेफ्ट और राइट से लिए हैं। लेफ्ट राइट से नहीं मतलब तुम